हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में हम करेंगे आज डिस्कस 20 जून के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज चैलेंजर डीप रिसेंटली इज इन द न्यूज़। आपको बताना है कि चैलेंजर डीप जो है अभी न्यूज़ में थी। व्हाट इट इज़, चैलेंजर डीप जो है क्या ये? ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। डीपेस्ट वोल्केनिक इवेंट, डीपेस्ट नॉन स्पोर्ट इन द ओशन, डीप स्पेस मिशन, नन ऑफ द अबव। ओके, तो चैलेंजर डीप जो है इट इज़ द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डीपेस्ट नॉन स्पोर्ट इन द ओशन। ओशन के अंदर डीपेस्ट स्पोर्ट जो है ये है हमारे ओशन के अंदर जो है सबसे गहरा जो, नॉट इन द ओशन और ओवरऑल द अर्थ, हमारे अर्थ पे जो सबसे गहरा स्पोर्ट है वो यही है चैलेंजर डीप। दैट इज़ इन बेसिकली जो मेन चीज़ है वो है मेरीना ट्रेंच। मेरीना ट्रेंच जो है काफ़ी गहरा है और मेरीना ट्रेंच के अंदर ही ये है चैलेंजर डीप। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंटली ये लेडी है कैथी सुलिवन। ओके, शी बिकम द फर्स्ट लेडी टू डाइव इन द डीपेस्ट नोन स्पोर्ट इन द ओशन, दैट इज़ चैलेंजर डीप। ये है वो लेडी। ओके, कैथी सुलिवन इनका नाम है और ये बेसिकली एस्ट्रोनॉट हैं और 1984 के अंदर ये स्पेस में भी जा चुकी हैं। ओके, सो शी बिकम द फर्स्ट वूमन and the fifth person to descend to the deepest known sport in the world's ocean called the Challenger Deep in the Mariana Trench, which is 7 miles below the ocean surface in the Pacific Ocean. Okay, so she become the only lady who gone through the space and also in the deepest point of the अर्थ, दैट इज़ चैलेंजर डीप। सो आपको याद रखना है कि चैलेंजर डीप जो है ये डीपेस्ट नॉन स्पोर्ट इन द ओशन है और ये मरीना ट्रेंच के अंदर है। मरीना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। ओके, सो दैट इज़ द न्यूज़ एंड शी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। कैथी सुलिवन, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है कैथी सुलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मारुति फॉर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम। तो किस बैंक ने जो है मारुति के साथ टाई अप किया है फॉर द गाड़ियों की फाइनेंसिंग के लिए? तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। करूर व्यासा बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक एंड SBI बैंक। एक्चुअली सीन इज़ दैट ड्यू टू द कोविड लॉकडाउन की वजह से जो मारुति की बिक्री जो है काफ़ी नहीं हुई, मतलब गाड़ियाँ सेल नहीं हुई बिकॉज एक तो फाइनेंसिंग जो अवेलेबल नहीं थी और अभी जो है कि कंपनी ने स्पेसिफिक तौर पर जो है सर्टन बैंक्स के साथ अपना टाई अप जो है कर लिया है कि in whatever the situation is they will finance their vehicles at every event, okay, or at every condition. Okay, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। द राइट आंसर है इज कयूर व्यासा बैंक। ये है राइट ऑप्शन। इसने करार किया है मारुति के साथ फॉर द फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम्स। ओके, तो ये है न्यूज़। जो करूर व्यासा बैंक है ऑफर कस्टमर पर्सनल लोन सेक्शन इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर जो है ये दीज आर द कंडीशंस व्हाट इट ऑफर्स टू द कस्टमर्स। ओके, तो जो करूर व्यासा बैंक है ये फाउंड हुआ था 1916 में, 1916 के अंदर फाउंड हुआ था। हेड क्वार्टर एट करूर, दैट इज़ इन तमिलनाडु एंड प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं श्री जे नटराजन। ओके, तो ये है इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट जे नटराजन करूर व्यासा बैंक के साथ, दैट हैज़ टाई अप विद द मारुति सुजुकी फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इरावदी डॉल्फिन्स। आपने देखा होगा अभी गंगा क्लीन हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि डॉल्फिन्स जो है काफ़ी गंगा में सीन करी गई हैं। ओके, उस जो डॉल्फिन है जो गंगा में सीन कर गई है वो गंगैटिक डॉल्फिन है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द इरावदी डॉल्फिन्स। ओके, तो आपको चार ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सी है। ओके, तो फर्स्ट इज इट इज़ वन ऑफ द 6 varieties ऑफ डॉल्फिन दैट आर फाउंड इन द इंडियन rivers, lakes and around the coastline. The Irrawaddy dolphins are amongst the highest in number. ये इरावदी की दैट्स मतलब करेक्ट स्टेटमेंट इज 6 varieties है। ये तो सही बात है कि डॉल्फिन की 6 वैरायटी है और जो इरावदी डॉल्फिन है ये हाईएस्ट नंबर पे है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। इरावदी डॉल्फिन जो हाईएस्ट नहीं, ये लोएस्ट नंबर पे है इरावदी डॉल्फिन्स। ओके, नेक्स्ट इज द इरावदी डॉल्फिन्स आर फाउंड मोस्टली इन द brackish water zones. ओके, वन इज़ फ्रेश वाटर, वन इज़ मरीन वाटर। मरीन वाटर दैट इज़ जो होता है जो समुद्र का पानी, दैट इज़ मरीन वाटर, एंड फ्रेश वाटर जो रिवर्स का पानी होता है दैट इज़ फ्रेश वाटर। ब्रैकिश वाटर इज़ समथिंग जो झीलें, जो लेक्स जो है समुद्र से कट के बनी होती हैं, जिनमें मतलब कि उनमें मरीन वाटर जो है फैड होता है उनमें, उन रिवर्स में, उन रिवर को कहते हैं ब्रैकिश वाटर। इनमें साल्ट कंटेंट जो ब्रैकिश वाटर में है जनरली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मरीन वाटर। तो जैसे फॉर एग्जांपल चिल्का लेक जो कि मैरीन लेक है,
खारे पानी की झील है, ओके, तो उसको हम ब्रैकिश वाटर लेक कहते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम द सी वाटर, ओके, एंड इसका साल्ट कंटेंट ब्रैकिश वाटर का जनरली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मरीन वाटर। एंड द नेक्स्ट इज इन इंडिया इरावती डॉल्फिन्स आर फाउंड मेनली इन चिल्का लेक। आपको बताना है कि इनमें से राइट स्टेटमेंट कौन सी है, ओके, ऑल्दो पहली स्टेटमेंट भी हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, द सेकंड स्टेटमेंट इज इसका जो अदर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। द इरावती डॉल्फिन्स आर अमंग द हाईएस्ट इन नंबर। जो इरावती डॉल्फिन्स है ये हाईएस्ट नहीं, ये लोएस्ट इन नंबर है, ओके, 1 इज 6 वराइटीज है ये, तो है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 2 and 3। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत यहाँ पे होगी, इरावती डॉल्फिन्स आर हाईएस्ट इन द नंबर। तो ये है सिनेरियो पूरा। वन ऑफ द 6 वराइटी ऑफ डॉल्फिन्स आर फाउंड इन इंडियन रिवर्स, लेक्स एंड कोस्ट लाइन्स। इरावती डॉल्फिन्स आर अमंग द लोएस्ट, ये सबसे कम है, लोएस्ट इन नंबर। द गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स, जो गंगा में आजकल दिख रही हैं, आर फ्रेश वाटर स्पीसीज दैट आर फाउंड इन सुंदरबन रिवर सिस्टम and the Brahmaputra river system, okay. On the other hand, the Irrawaddy dolphins are mostly found in the brackish water zones and that too in Chilka lake जो है brackish water lake है, उसमें Irrawaddy dolphins होती हैं। At least 146 endangered Irrawaddy dolphins were sighted in the Odisha's Chilka lake during the annual dolphin census conducted by the state's forest department। एक चीज़ आपको यहाँ पे पता लगी कि ये जो Irrawaddy dolphin है ये आती है इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ये आती है इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ कैटेगरी में। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ कैटेगरी की जो लिस्ट ये प्रोवाइड करता है रेड डाटा बुक, दैट इज़ मेंटेन्ड बाय द ICN, ओके। तो ये है न्यूज़ इरावती डॉल्फिन्स के बारे में, तो उड़ीसा के कोस्ट पे ये ज़्यादातर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IAF इंडियन एयरफोर्स हैज़ पुश्ड अ प्रपोजल बिफोर द सेंटर टू एक्वायर 33 न्यू फाइटर जेट्स फ्रॉम विच नेशन। इंडिया और चाइना की जो है टेंशन जो है इंक्रीज़ हो रही है, तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने जो है सेंटर को ये प्रपोजल भेजा है कि दे नीड 33 फाइटर जेट्स ऑन द इमीडिएट बेसिस। तो इंडिया जो है वो किस कंट्री से जो है फाइटर जेट्स जो है मंगाने जा रहा है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, फ्रांस, रशिया, जर्मनी एंड US। राइट ऑप्शन हेयर इज़ रशिया से जो है इंडिया 33 नए फाइटर जेट्स जो है इमीडिएट बेसिस पर जो है एक्वायर करेगा, ओके। तो ये है न्यूज़ बिकॉज ऑफ द टेंशन अराइजेज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द गलवान वैली इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन, दैट इज द न्यूज़। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स। कौन सी कंट्री जो है एशियन यूथ पैरा गेम्स का 4th एडिशन जो है होस्ट करने जा रही है, तो ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इंडिया, बांग्लादेश, बहरीन एंड किर्गिस्तान। द राइट ऑप्शन हेयर इज बहरीन, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। बहरीन के अंदर जो है 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है हेल्ड होने जा रहा है, ओके। तो ये बहरीन में होगा दिसंबर 2021 के अंदर, अगले साल होगा ये, ठीक है। इसमें 800 के करीब एथलीट्स पार्ट लेंगे बिफोर द अंडर द एज ऑफ 20, एंड जिसमें 9 इवेंट्स के अंदर जो है ये गेम्स जो है होंगी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बोशिया, गोलबॉल, ताइक्वांडो, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, व्हीलचेयर बास्केटबॉल। बेसिकली जो पैरा एथलीट्स होते हैं, ओके, उनके लिए जो इवेंट है एशियन पैरा यूथ गेम्स, ओके। तो जो बहरीन है ये, इसकी आपको बतानी है कैपिटल कहाँ है, तो ये है मनामा के अंदर, ओके। ये गल्फ़ कंट्री है बहरीन, कैपिटल इज़ मनामा। प्राइम मिनिस्टर इसके हैं खलीफा बिन सलमान हमद अल खलीफा, ये है इनके प्रेसिडेंट, एंड द करेंसी इज़ दिनार, ओके। तो ये है about the news about the Bahrain and the 4th Asian Youth Para Games जो कि होस्ट करेगा बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली M. Vijayan has been recommended for Padma Shri, who has associated with which of the following sport। आपको बताना है कि जो M. Vijayan हैं इनको पद्म श्री के लिए जो है फुटबॉल फेडरेशन ने जो है नॉमिनेट करा है। आपको ये बताना है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो मैंने बता दिया ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ओके। प्रेजेंट में तो ये कोच है, अर्लियर ये प्लेयर थे इंडिया टीम की तरफ से। तो ये है M. विजयन जी, ओके। तो ये इनको नॉमिनेट करा गया है पद्म श्री के लिए। अर्जुन अवार्ड इन्हें ऑलरेडी मिल चुका है, तो अभी करंट में इन्हें जो है पद्म श्री के लिए नॉमिनेट करा गया। तो दीज आर द 3 फेसेस ऑफ द इंडियन फुटबॉल, फेमस फेसेस ऑफ द इंडियन फुटबॉल। दिस इज सुनील छेत्री एंड ही इज़ बाइचिंग भूटिया, ओके। ये है M. विजयन, इनको पद्म श्री के लिए नॉमिनेट करा है। तो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने इनको रिकमेंडेशन भेजी है फॉर द पद्म श्री, ओके। तो अभी ये करंट में जो है ये कोच है, ओके। जो पद्म श्री के बारे में जान लेते हैं। जो पद्म श्री जो है ये 1954 से स्टार्ट करे गए हैं
देने शुरू कर गए हैं पद्मश्री। ओके, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ द इंडिया एंड द पद्मश्री जो पद्म भूषण वाज द गिवन इन द 3 कैटेगरीज, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। रिपब्लिक डे पे जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और 3 कैटेगरी है, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। जो फर्स्ट पहले नंबर पे आता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज़ भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री। और इनको पद्मश्री के लिए जो है नॉमिनेशन इनकी भेजी गई है। एम विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइंड इन 1993 समटाइम्स सीन इन न्यूज इज बिटवीन। जो बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, आपको ये बताना है कि ये किन दो देशों के बीच है। बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो कि 1993 के अंदर जो है साइन करा गया था, ये किन दो देशों के बीच में है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, चारों नेबर है इंडिया के। तो ये जो एग्रीमेंट है बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, ये है इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है, दैट इज़ वाई बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एंड एग्रीमेंट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है और 1993 के अंदर ये साइन हुआ था। इसकी खास बात ये है कि इंडिया चाइना साइंड लैंडमार्क बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट इन 1993। इट इज़ द फर्स्ट लीगल एग्रीमेंट दैट रिकॉग्नाइज द LAC। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको ऐसे उसकी कोई डिमार्केशन नहीं कि दैट्स द पार्ट ऑफ इंडिया, दैट्स द पार्ट ऑफ चाइना, बस एज ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोग्राफिक कि ये पहाड़ी इंडिया की है, ये चाइना की, ऐसा है। ओके, तो इसमें जो है LAC को वैसे भी चाइना मानता नहीं है। ओके, तो जो मैकमोहन लाइन है, जो ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन डिवाइड करी थी, और जो चाइना है उस लाइन को फॉलो नहीं करता है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये जो एग्रीमेंट है बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, ये जो है इट इज़ द फर्स्ट लीगल, यही एक पहला एग्रीमेंट है जो कि रिकॉग्नाइज करता है LAC को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिकॉग्नाइज करता है। द लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन द 2 एशियन कंट्रीज हैज़ नाइदर बीन डिलिनिएटेड एंड नॉट डिमार्केटेड। ओके, तो ये है कि इन दोनों के बीच में कोई फिक्स बॉर्डर नहीं है, मतलब कि पक्के तौर पर तारे किसी देश नहीं लगाएंगे, ओनली द डेमोग्राफिक बेसिस पे जो है इन्होंने बांट रखा है अपने आप को। तो मैकमोहन लाइन है जो इंडिया और चाइना के बीच में है। तो ये है न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PM केयर्स फंड। PM केयर्स फंड काफ़ी चर्चा में है, आपको बताना है कि इसके रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो 3 ऑप्शन आपके पास है। पहली है द फंड कंसिस्ट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो गेट बजटरी सपोर्ट, पहली ऑप्शन ये है। सेकंड देयर इज़ नो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट मतलब कि पहले से पार्लियामेंट में कोई बिल बुल नहीं लाया है इसके लिए। ओके, तो ये है। थर्ड इज़ द फंड इज़ ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड नोट बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो फंड है इसको इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है ऑडिट करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है नहीं करता है इसको। तो आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दिस फंड इज़ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये तो सही है यहाँ तक। ओके, आगे लिखा है इट्स आल्सो गेट द बजटरी सपोर्ट, इट्स आल्सो गेट द बजटरी सपोर्ट, ये यहाँ पे नहीं है, इसको कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है। इट्स ऑल द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बाय द पीपल्स ऑफ द इंडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज देयर इज़ नो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, कोई पार्लियामेंट ने बिल नहीं बनाया इसके लिए, ये भी सही है। नेक्स्ट इज द फंड इज़ ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड नॉट बाय द CAG, ये भी सही है इसमें। राइट ऑप्शन इज B है 2 and 3, ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर हियर। ओके, तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। द फंड कंसिस्ट इंटायरली ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डजंट गेट एनी बजटरी सपोर्ट। तो ये है न्यूज़ PM केयर्स फंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमी टू कंट्रैक्ट बाय what %। तो अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने जो है फोरकास्ट करा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी इन दिस ईयर बाय हाउ मच %, 1.3, 1.5, 4% एंड 1%। ओके, तो ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट करी है, इनका कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी श्रंक करेगी बाय द 4%। 4% इंडिया की इकोनॉमी इज गोइंग टू श्रंक बाय दिस ईयर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन के लगाने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है श्रंक करेगी in the fiscal year 2021 के लिए। ओके, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सपेक्ट इंडियाज इकोनॉमी टू रिकवर इन द फिजिकल ईयर
2022 with a growth rate of around 5% as economic activity will get to its normal state gradually. तो इनका कहना है कि अगले साल जाके जो है इंडिया की ग्रोथ जो है नॉर्मलाइज होगी. ओके, रिसेंटली फिच ने भी जो है रेटिंग करी थी कि इंडिया की इकोनॉमी जो है 4.1 से जो है डाउनग्रेड करेगी, बट इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर इट विल गोइंग टू रिकवर बाय द रेट ऑफ द 9%. तो यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने कहा है द इकोनॉमी इज गोइंग टू शंक बाय द 4% बट गोइंग टू रिकवर बाय द 5% रेट. तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक. इसकी जो फाउंडेशन हुई थी, फाउंड हुआ था, ये हुआ था 19 दिसंबर 1996 के अंदर. एंड इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस के अंदर. एंड करंट में इसके प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा. तो ये हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2020 योगा डे. जो हर साल जो है 21 जून को जो है हर साल योगा दिवस जो है मनाया जाता है. और इंडिया की रिकमेंडेशन पे, इंडिया के मतलब कि लीडरशिप शो करने पे जो है पूरा विश्व जो है हर साल 21 जून को जो है विश्व योगा दिवस जो है मनाता है. ओके, 21 जून को जो लॉन्गेस्ट डे ऑन द अर्थ होता है, तो उस दिन जो है विश्व योगा दिवस जो है मनाया जाता है. तो हर साल इसकी नई थीम होती है. तो इस साल की जो थीम है आपको ये बतानी है. तो 4 ऑप्शन आपके पास है. स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, योगा एट होम, योगा विद फैमिली, इंडोर योगा, क्लाइमेट एक्शन. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, योगा एट होम, योगा विद फैमिली. तो ये है इस साल की थीम विश्व योगा दिवस की. ओके, 21 जून 2015 से 2015 से हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल जो है मनाया जाता है. ओके, तो दिस ईयर विल मार्क द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे. ओके, ये 6वां एडिशन होगा. एंड इस साल की जो थीम है वो है योगा एट होम एंड योगा विद द फैमिली. तो ये है इस साल की थीम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द बेटर थिंग्स.